एक गैंग बैंक लूटने निकली थी, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी से उतरे उन्होंने देखा कि सड़क के उस पार एक पुलिस वाला उन्हें देख रहा है। हैरानी की बात ये थी कि पुलिस वाले ने नजरें फेर ली, मानो उसने कुछ देखा ही न हो। मौका मिलते ही लुटेरे तेजी से बैंक के अंदर घुस गए। उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया, सभी लोगों को काबू में लिया और उनके मोबाइल फोन लेकर पानी में डाल दिए ताकि कोई मदद न बुला सके। इसके बाद उन्होंने बैंक मैनेजर को तिजोरी खोलने के लिए मजबूर किया। पहली बार ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना कर रही मैनेजर बुरी तरह घबरा गई थी। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और कई कोशिशों के बाद भी तिजोरी नहीं खुल पा रही थी। गैंग का सरगना उसकी घबराहट समझ गया। उसने शांत आवाज में उसे संभाला, जिसके बाद वह खुद को थोड़ा नियंत्रित कर पाई और आखिरकार तिजोरी खोल दी। तिजोरी खुलते ही लुटेरे सक्रिय हो गए। सबसे पहले उन्होंने बैंक के सीसीटीवी सिस्टम की हार्ड ड्राइव निकालकर नष्ट कर दी। फिर तिजोरी से कैश की गड्डियां निकाल कर अपने बैग में भरने लगे। तभी अचानक बैंक के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर मैनेजर ने चुपके से अलार्म दबा दिया। हालांकि सरगना ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, लेकिन उसने कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ अपने साथियों को जल्दी निकलने का इशारा किया। लेकिन गैंग की एक सदस्य का स्वभाव बेहद आक्रामक था। उसे लगा कि अलार्म किसी और ने बजाया है और उसने गुस्से में एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर लुटेरों ने सबूत मिटाने के लिए पूरे बैंक में ब्लीच छिड़क दी ताकि कोई फॉरेंसिक सबूत न बचे। इसके बाद वे मैनेजर को अपने साथ बंधक बनाकर वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठने के बाद सभी ने अपने मास्क उतार दिए। डरी सहमी मैनेजर को देखकर सरगना के मन में उसके लिए थोड़ी सहानुभूति पैदा हुई। वह अपराधी जरूर था, लेकिन किसी की जान लेना नहीं चाहता था। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने मैनेजर को छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन उसकी साथी इससे बिल्कुल सहमत नहीं थी। बंधकों से लिए गए दस्तावेजों में उसने देखा था कि मैनेजर उसी इलाके के पास रहती है जहां वे लोग रहते थे। उसे डर था कि कभी न कभी उनकी पहचान उजागर हो सकती है। वह चाहती थी कि मैनेजर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन सरगना ने उसे रोक दिया और कहा कि पहले वह खुद स्थिति को समझेगा। अगले दिन सरगना चुपचाप मैनेजर का पीछा करने लगा। फिर उसने एक नकली संयोग रचकर उससे मुलाकात की, लेकिन जो सिर्फ एक जांच पड़ताल होनी थी वह कुछ और ही बन गई। सरगना को मैनेजर से प्यार हो गया। मैनेजर भी उसके सादगी भरे व्यवहार से प्रभावित हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। एक दिन बातचीत के दौरान मैनेजर ने बताया कि बैंक लूट के समय उसने एक लुटेरे की गर्दन पर बना टैटू देखा था, लेकिन बदले के डर से उसने ये बात पुलिस को नहीं बताई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ वह बैठी है वही उस पूरी लूट का मास्टरमाइंड है।